ये देखिए अचानक से रास्ते से गुजरते हुए मुसाफिर देख के चलना चाहिए। तो हम आगे क्या बात कर रहे थे कि जब तो सुबह में अगले दिन 4 बजे के पास में भगवान शंकर को वही चूरन चढ़ा करके और फिर बोलते हैं कि वो उसको पा करके फिर कैलाश के लिए वो जाते हैं। और उसके बाद से फिर जो भी माताएं हैं या फिर जो भी कन्याएं हैं वो भोजन पा करके फिर उस त्यौहार को पूर्ण करती हैं वहाँ पे। तो ऐसा कहा जाता है कि अखंड सौभाग्य और घर में खुशी के लिए ये त्यौहार करना चाहिए और जितनी माताएं हैं सब लोग को करनी चाहिए। बहुत बार ऐसा भी कहा जाता है विषय कि बहुत माताएं ऐसा कहती हैं कि तबीयत भी ख़राब है तब भी इसको करें कि नहीं करें। तो सबका अपना अपना मानना है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि जब शरीर अगर सब चीज़ को करने के लिए एक उम्र है, ठीक है, जब अगर शरीर पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा उस चीज़ को, काफ़ी वृद्ध हो गए हैं, तो उस समय में फिर भगवान शंकर से आराधना करके, क्योंकि वो तो भोले शंकर हैं, सब जानते हैं, ईश्वर तो सब जानते हैं। आपकी मन के अंदर क्या है उसको जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नीयत कितनी अच्छी है उसको जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उस चीज़ को रख करके आप भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, अब आप ही आगे मार्गदर्शन करें कि इसको कैसे करना है, हमें आज्ञा दे तो हम फिर इसको भोजन करके भी प्रार्थना करें, भोजन पा करके, क्योंकि शरीर वैसा सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो कोई इसमें तकलीफ़ ही नहीं है, बस नीयत साफ रख करके कर्म करते रहें और सब अच्छा होता है फिर। तो ऐसा कहा जाता है कि काफ़ी फलित होने वाला ये त्यौहार होता है। तो ज़रूर से करना चाहिए सब लोगों को, जितनी माताएं हैं, जितनी भी अच्छा एक और बात बताऊंगा आपको विषय कि चूड़ियों के बारे में आप जानते हो कि नहीं जानते हो? माताएं जो चूड़ियाँ पहनती हैं जी, क्या जानते हो चूड़ियों के बारे में? बस उनके सुहाग की निशानी है। हाँ, जैसे एक है, उनमें भी चूड़ियों को भी कहा जाता है कि स्त्री के लिए ये सौंदर्य का एक साधन है ना। तो सौंदर्य में क्या है कि अच्छा अगर सौंदर्य की बात करें तो कहते हैं कि स्त्रियां जनरली साधारणतः क्या, स्त्रियों को जो श्रृंगार करना है वो अपने पति परमेश्वर के लिए करनी है ना। उसमें उसी श्रृंगार में एक चूड़ी भी ना एक अपना रोल निभाता है। तो चूड़ियों का कहते हैं कि अगर आप कांच की चूड़ी पहने तो ज़्यादा बेहतर है। आजकल जैसे कि बहुत सारी जगहों पे देखेंगे कि ये सारी चीज़ें लुप्त होते जा रही हैं। लोग प्लास्टिक, माताएं जो है वो प्लास्टिक की चूड़ियाँ और पता नहीं कौन कौन से धातु की चूड़ियाँ पहनती हैं, लेकिन कहा गया है ग्रंथों में ऐसा कि हमेशा कांच की चूड़ियाँ पहने। और कांच की चूड़ियों के साथ में अगर आपको स्वर्ण की चूड़ी पहनने का मिले तो वो भी पहने फिर, लेकिन हाथों में 1-2 चूड़ियाँ नहीं रखें। विषम संख्या में चूड़ियों को रखना चाहिए हमेशा। विषम मतलब जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, इस तरह के। अच्छा, विवाह में भी आप बात करें, विवाह में भी आपको कम से कम 7 चूड़ियाँ होनी चाहिए कलाई में। हाँ, ये नियम होता है। तो आपने एक और चीज़ नोटिस करा होगा कि माता जी, चाची जी और धर्मपत्नी जी के बारे में कि उन्होंने सावन के समय में कुछ अलग रंग की चूड़ी पहनी हुई है, याद है कुछ? कौन से कलर की चूड़ी पहनी थी? शायद हरी। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, हरे कलर की। हरे कलर की चूड़ी जो होती है वो भगवान शंकर के लिए है और सावन में ऐसा कहा जाता है। और हरे रंग का क्या प्रभाव है कि वो घर में सुख समृद्धि लाता है। हाँ, बहुत बार आप ऐसा देखेंगे कि बहुत सारी महिलाएं होती हैं, और ये पुरानी कहावत जो है ना, कुछ ऐसी लिखी पढ़ाई नहीं है, ये प्रूवन है, ये पूरी तरह से प्रस्थापित है, ये प्रूवन चीज़ें हैं। और सबको मैं तो आग्रह करूँगा सभी माताओं बहनों से जो भी ये सुन रही हैं कि आप सब लोग को जो भी पारंपरिक चीज़ें हैं वो आज की नहीं बनी है, हज़ारों साल से लोग उसको रिसर्च करके बनाए हैं, तो उसको ज़रूर से आप करें। और तो कहा जाता है चूड़ियों के बारे में कि मुझे अभी फ़िलहाल 4 रंगों के बारे में पता है जो मैंने अपने दादी माँ से सुना हुआ था, तो मुझे हल्का फुल्का याद है। आप लोगों को और डिटेल्स में हो या फिर और भी किसी कलर के बारे में पता हो तो ज़रूर बताएं। तो रंगों में सबसे पहले जैसे कि हरा रंग के बारे में हमने बात करा। हरे रंग में कहा जाता है कि सुख समृद्धि आती है, घर में शांति आती है उससे।
और माताओं को पहनना चाहिए। और सावन के समय में ज़रूर से हरी चूड़ियों का, और वो भी कांच की हरी चूड़ियाँ ज़रूर से पहने। और विवाह में भी कहते हैं इनफैक्ट कि विवाह के समय जब सिंदूरदान का समय होता है ना, उस समय में कहते हैं कि हाथ में हरी चूड़ी रहनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। और लाल चूड़ी की अगर बात करें, अब लाल रंग की बात करें तो लाल रंग क्या आप समझते हैं, लाल रंग से क्या होता होगा? थोड़ा सा तेज है ना, ऊर्जा देता है लाल रंग। तो लाल रंग की जैसे बहुत सारी माताएं ऐसी हैं, या फिर बहुत सारी कन्याएं ऐसी है कि थोड़ा आलस हो गया मन में, चलो ये नहीं करना है, चाहे काम करने में आलस हो रहा है बार बार, तो लाल चूड़ियाँ पहने। लाल चूड़ियाँ पहनने से शरीर में ऊर्जा का आह्वान होता है। और हाँ, ये नहीं पता था। हाँ होता है। तो ये देखो, और वो जो खनखन है ना चूड़ी की आवाज़ की भी बात की गई है कि चूड़ी की आवाज़ जो है, जो कांच से जो बनती है आवाज़, वो आपको ऊर्जावान करती है। जैसे पूजा पाठ करने से आपको ऊर्जा मिलता ही है, ठीक है, वो जो भी है नारी वो करती हैं लोग, उसको उससे भी ऊर्जा मिलती है। लेकिन इन जो पौराणिक चीज़ें जो बनाई गई हैं, इनको भी ज़रूर से फॉलो करना चाहिए। सही बात। तो लाल रंग के बारे में बता दिया, आपको ऊर्जा देता है। हरा रंग हो गया जो आपको सौभाग्य देता है, धन संपदा, धन में वृद्धि होती है। बहुत बार होता है कि पति परमेश्वर के नौकरी में वृद्धि नहीं हो रही है, ऐसा भी माताएं सुनती हैं, तो उसके लिए कुछ तो चूड़ी का वहाँ पर भी योगदान है। अच्छा। हाँ, कहते हैं कि अगर आप संतरे कलर रंग की, ऑरेंज कलर की अगर चूड़ी आप पहन के रहें घर में, तो देखिए पति परमेश्वर की कार्यों में कैसे वृद्धि होती है, उनकी उन्नति कैसे होती है उनके कार्य में। पीले कलर के बारे में भी कहा जाता है कि वो भी आलस को दूर करता है, ऊर्जा देता है। तो इस तरह की चीज़ें जो मुझे याद है हल्का फुल्का, पुरानी और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आपको कौन से दिन, जैसे कि सोमवार से लेकर के रविवार तक जो 7 रोज़ हैं आपके सप्ताह के, कौन से दिन आपको कौन से रंग का कपड़ा पहनना चाहिए, कौन से दिन आपको क्या करके किसी अगर शुभ मुहूर्त पर निकलना है तो आपको क्या करना चाहिए। ये सारी बहुत सारी चीज़ें जो हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे हम बातचीत करते रहेंगे, चर्चा करेंगे ऐसा। तो ये थी कुछ जुड़ी हुई चीज़ें आने वाले पर्व के बारे में। जो तीज पर्व है, तो शुक्रवार को ही वो पर्व आने वाला है। तो हाँ, तो सबसे आग्रह है माताओं बहनों से कि आप लोग ज़रूर से करें इसको। और आज के इस बातचीत को, इस चर्चा को समापन के पहले यही कहूँगा कि विधि, आपको किसी भी काम को करने के लिए अच्छी विधि के बारे में बोलूँगा, अच्छी विधि ज़रूर जाननी चाहिए। तो जो भी आपके पुरोहित हों या फिर हर एक परिवार के एक पुरोहित होते हैं, उनसे ज़रूर इस विधि के बारे में पता ज़रूर करें कि कैसे आपको करना है। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि एक बच्चा यहाँ पे कितना एक्सपर्ट है वो। यहाँ पे हमेशा थोड़ा मोड़ा देर के लिए रुकना पड़ता है हम लोगों को इस चौराहे पे। यहाँ से हम ऑफिस के लिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देख पा रहे हैं, हाँ, आप देख पा रहे होंगे कैप पे वो, आप लोगों ने देखा ही होगा, कैप पे हल्का सा धागा लगा करके अपने आप को एक बेहतरीन आर्टिस्ट की तरह सजा करके वो तो ये चीज़ है। तो ज़रूर से करिए। और जो भी आपके इनपुट्स हो, आपको कुछ आइडिया हो इस त्यौहार के बारे में, तो ज़रूर से बताएं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अपने सेहत का ध्यान रखें, खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।